नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल केकड़ी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के शिक्षित पाठ्य पुस्तक के पाठ राजेरा सोरठा के बारे में, जिसके की लेखक है कृपाराम खिड़िया। कृपाराम जी द्वारा लिखी गए ये सोरठे हैं, जिसमें नीतिगत बातें हमको बताई गई है कि समाज में हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए और क्या क्या चीजें हमारे लिए आवश्यक है। मेन बात यहाँ पर कि सभी सोरठे राजिया के नाम से संबोधित करके लिखे गए हैं, क्योंकि राजिया जो था जिसका मूल नाम था राजाराम, और वो कृपाराम खिड़िया का अनन्य सेवक था, जिसके कोई संतान नहीं थी। तो उसको अमर बनाने के लिए कवि ने प्रत्येक सोरठे में राजिया का नाम संबोधित किया है। तो ये देखते हैं हम पहला सोरठा। गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई सांभळे, उन नगरी विच नाव रोही आची राजिया। गुण अवगुण जिन यानी जिस गांव में सुने न कोई सांभळे, सांभळे का मतलब होता है अंतर, और रोही का मतलब होता है निर्जन स्थल जहां पर कोई नहीं रहता। तो यहाँ राजिया को संबोधित करते हुए कृपाराम खिड़िया कह रहे हैं कि हे राजिया, जिस गांव में गुण और अवगुण के मध्य अंतर सुनने वाला कोई नहीं है, अर्थात गुणों और अवगुणों के बारे में अंतर को न तो कोई जानता है और न ही उनके बारे में अंतर को सुनना चाहता है। ऐसे उन नगरी, ऐसे नगर, ऐसे गांव, बीच यानी बीच में, नाव यानी रहने से, रोही आछी राजिया, रोही यानी निर्जन स्थान पर रहना अधिक उपयुक्त है। सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि राजिया को संबोधित करते हुए ये कहना चाह रहे हैं कृपाराम खिड़िया कि जहां गुणों और अवगुणों में अंतर करने वाला व्यक्ति नहीं रहता हो, यानी कि गुणी व्यक्ति भी और अवगुणी व्यक्ति भी समान आदर को प्राप्त करते हो, या फिर जिनमें गुण नहीं है, अवगुणों से भरा हुआ है, फिर भी वो आदर का पात्र बने, ऐसे स्थान पे रहने से तो निर्जन स्थान पे रहना ही अच्छा है। दूसरा सोरठा देखें। कारज सरे न कोई बल पराक्रम और हिम्मत बिना, हलकार्या की होय रंगा श्याला राजिया। बहुत बड़ी बात बताई यहाँ पर भी कि कारज सरे न कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता या सफल नहीं होता, बल पराक्रम हिम्मत बिना, बिना बल पराक्रम और हिम्मत, अर्थात किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक होता है? बल पराक्रम और हिम्मत का होना जरूरी है। हलकार्या की होए, हलकार्या का मतलब होता है ललकारना। ललकारने से क्या होगा? ललकारने से क्या होगा? रंगाश्याला राजिया। रंगाश्याला का मतलब रंगे हुए सियारों से, यानी कि रंगे हुए सियारों को ललकारने से क्या होगा? और यहाँ पर जो सियार है वो कायरों के लिए कहा गया है कि कायर व्यक्ति को ललकारने से क्या होगा? क्योंकि उनमें तो कार्य करने की कोई शक्ति होती ही नहीं है, क्योंकि कार्य करने के लिए तो बल पराक्रम और हिम्मत का होना जरूरी है, इनके बिना कोई कार्य संभव नहीं है। तो रंगे हुए सियारों को ललकारने का क्या फायदा? अर्थात इन लोगों में जो बलहीन होते हैं, इनमें कार्य करने की शक्ति कहाँ होती है, यानी कि कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें ये तीनों चीजें हो। अगला देखें। मिले सिंह वन माह किन मृगा मर्गपत कियो, जोरावर अति जहां है रहे उर्दगत राजिया। यहाँ भी ताकत के बारे में बताया है। जो बलशाली व्यक्ति होता है वो हमेशा सबसे आगे रहता है और उसे ही अच्छे सम्मान की प्राप्ति होती है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर कहा है
कि मिले सिंह वनमा, शेर जो होता है सिंह, शेर कहाँ मिलता है? वन में। शेर वन में रहता है। किण मृगा, लेकिन किन मृगा यानी हिरणों ने, मृगों ने, मृगवत यानी उनको मृगों का राजा क्यों यानी घोषित किया है। अर्थात किसी भी मृग ने मिलकर उस सिंह को अपना राजा घोषित नहीं किया है। जोरावर अति जान यानी जिसमें, जोरावर यानी बल, अति यानी ज्यादा, जय यानी जिसमें, जिसमें ज्यादा बल होता है, जिसमें ज्यादा हिम्मत होती है। रहे उर्दगत राजिया, वही व्यक्ति, उर्दगत का मतलब ऊपर की ओर यानी कि श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है। इसी के कारण सिंह अपने बल पर ही अपने आप को जंगल का राजा मानता है, जबकि जंगल के जानवरों ने मिलकर कभी उसको अपना राजा स्वीकार नहीं किया है। वो अपने ही बल पर जंगल का राजा अपने आप को मानता है, क्योंकि उसमें अत्यधिक बल है। तो बल के आधार पर उसको श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति होती है और सम्मान की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यहाँ पर कृपाराम खिड़िया ये कह रहे हैं कि सिंह वन में रहता है, तो किन मृगों ने उसको अपना अधिपति स्वीकार किया है, अर्थात अपना राजा स्वीकार किया, अर्थात किसी ने नहीं किया, वो तो अपने ही बल पर वहां का अधिपति या राजा बना है, स्वयं के बल पर। इसीलिए जिन व्यक्तियों में सामर्थ्य होता है, जोरा बल होता है, वे हमेशा ही ऊपर की ओर श्रेष्ठ स्थान व सम्मान की प्राप्ति करते हैं। अगला देखें, आछा जुद अणपार, धार खगा सन्मुख दसे, भोगे हुए बरतार, रसा जी के नर राजिया। यहां देखो, आछा जुद, जुद का मतलब युद्ध, अणपार का मतलब अजय, अणपार जिस पर पार नहीं पाया जा सके। धार खगा, खगा यानी तलवारों, तलवारों की धार के सन्मुख यानी सामने, जैसे यानी डटकर, यानी कि जो व्यक्ति युद्ध में तलवारों के सामने डटकर खड़ा रहता है और अजय रहता है, और अजय यानी कि जिस पर विजय पाना संभव नहीं है, उसको कहते हैं अजय। भोगे हुए बरतार, ऐसा व्यक्ति ही जो युद्ध में डटकर तलवारों के सामने खड़ा रहता है और अजय रहता है। भोगे हुए बरतार, ऐसा व्यक्ति ही क्या है? स्वामी बनता है, किसका? धरती का। और रसा यानी धरती, और जी के नर, और इस पर रहने वाले लोग, नर यानी लोग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो युद्ध में अजय हो और तलवारों के डटकर सामना करे, वही व्यक्ति इस धरती का स्वामी बनकर इस पर रहने वाले लोगों पर राज करता है। यहाँ कहने का मतलब यही है कि वही लोग लोगों पर और इस धरती पर शासन कर सकते हैं जो युद्ध में तलवारों का डटकर सामना करते हैं और अजय रहते हैं। वही लोग इस धरती और इस धरती पर रहने वाले लोगों पर शासन कर सकते हैं। देखिए अगला छोटा, इड़ही शिव अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमौसरी बात रूढ़ी लगे न राजिया। यहाँ पर रवि कहना चाह रहे हैं कि हमें हमेशा अवसर के अनुसार ही बात करनी चाहिए और सोच और विचार कर, सोच विचार कर कहना चाहिए। कोई भी बात अगर हम मुंह से निकाल रहे हैं तो अवदात यानी बोलना, बात बोलना, इस प्रकार से बात बोलना चाहिए सोच विचार कर, यानी कि हमें बोलने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए कि जो बात हम कह रहे हैं वो इस समय कहने अनुकूल है या नहीं। क्योंकि बेमौसर, मौसर का मतलब यहाँ पर है अवसर, बिना अवसर की बात रूढ़ी लगे न राजिया, अच्छी नहीं लगती। यानी कि हमेशा अवसर देखकर ही सोच विचार कर बात करनी चाहिए।
अन्यथा बात का प्रभाव सही नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे आपको अगर कोई चीज चाहिए तो मम्मी और पापा का आप मूड देखकर बात करते हैं। घर वालों का मूड अच्छा होता है तो आपका काम हो जाता है। वहीं अगर आप पापा मम्मी गुस्से में और उनसे कोई चीज मांगे तो हो सकता है कि वो आपको नहीं मिले और उल्टा डांट खाने को मिल जाए। तो हमेशा अवसर के अनुकूल की बात सोच विचार कर करनी चाहिए, क्योंकि बिना अवसर की बात अच्छी नहीं लगती। अगला देखें, पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय दते, प्रचंड हुआ विस्वाव रोबा गाले राजिया। यहाँ पर कवि हमें आगाह कर रहा है कि किसी भी समस्या का समाधान हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। विशेषकर दावाग्नि यानी जंगल की आग, दुश्मन यानी कि शत्रु, और आमय यानी रोग। यानी कि कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि जंगल की आग, शत्रु और रोग को रोकने का, डटे यानी रोकने का, उपाय यानी उपाय पहले किया पहले ही कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विस्वाव, विस्वाव का मतलब होता है विष यानी जहर। कहने का मतलब है इनकी जो अत्यधिकता अतिशयता बढ़ जाने पर, यानी कि आग अधिक बढ़ जाने पर, शत्रु बहुत पास में आ जाने पर, या शत्रु की सेना द्वारा हमला कर दिया जाने पर, या रोग का घर हो जाए, अतिशयता बढ़ जाए, इससे पहले हमें उपाय करने चाहिए। नहीं तो प्रचंड हुआ विस्वाव, इनके अत्यधिक फैलने पर, अर्थात इनका जहर अत्यधिक फैलने पर, रोभा गाले राजिया, वो हमें अत्यधिक कष्ट पहुंचाता है। रोबा गाले का मतलब होता है, गाले का मतलब कष्ट, अत्यधिक कष्ट। यानी कि इन चीजों का, दावाग्नि का, शत्रु का और रोग का उपाय हमें पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी मात्रा बढ़ जाने पर, इनकी अतिशयता बढ़ जाने पर ये हमें अत्यधिक कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इनका उपाय हमें पहले ही कर लेना चाहिए, अन्यथा ज्यादा हो जाने पर ये असाध्य बन जाते हैं। हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर होए, रद्द कागज जू राजिया। सीधा सा है कि हिम्मत कीमत होए, हिम्मत की ही कीमत होती है, अर्थात इस व्यक्ति में हिम्मत होती है वही समाज में सम्मान का पात्र होता है, उसी को लोग सम्मान देते हैं। और बिना हिम्मत कीमत नहीं, और जिसमें हिम्मत नहीं होती है उस व्यक्ति को समाज में कोई मान्यता प्रदान नहीं की जाती है, उसका कोई आदर नहीं करता है। करे न आदर कोई, उस व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता है, और उस व्यक्ति को रद्द कागज जुरा दिया, और उस व्यक्ति को रद्दी कागज के समान समझा जाता है। इसको हम अगर एक समाज के संदर्भ में देखें तो समाज में जो व्यक्ति प्रतिष्ठा वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उन्हीं का सम्मान होता है, और जिन व्यक्तियों में हिम्मत नहीं होती है, समाज के सामने बोलने का साहस नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को रद्दी कागज के समान फेंक दिया जाता है। तभी तो दो तबके बन जाते हैं, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। तो यहाँ जो निम्न वर्ग है, इसमें सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, पराक्रम नहीं है, हिम्मत नहीं है, उसको रद्दी कागज के समान फेंक दिया जाता है, यानी समाज से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो यहाँ हिम्मत का महत्व कवि ने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि हिम्मत रहित व्यक्ति को किसके समान माना गया है? रद्दी कागज के समान, जिसका कोई औचित्य नहीं। अगला देखिए, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, और कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। इसमें कोयल और कौवे के माध्यम से हमें अपने बोलने के गुण के बारे में बताया है कि हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, जब कोयल बोलती है तो उपजावे अनुराग, तो क्या उत्पन्न करती है? प्रेम। अनुराग मतलब प्रेम,
उपजावे यानी उत्पन्न करती है। मन को हरकत यानी प्रसन्न करती है। कोयल जब बोलती है तो मन में प्रेम उत्पन्न करके मन को प्रसन्न करती है। जबकि कड़वो लागे काग, कौवा जब भी बोलता है वो मधुर भाषा में नहीं बोलता, काव काव करता है, इसलिए कड़वा लगता है। रसनारा गुण राजिया, ये जीव के, रसना यानी जीव के गुण हैं, अर्थात जो मीठा बोलता है, जो अच्छा बोलता है वो सबको अच्छा लगता है, और जो बुरा बोलता है वो कव्वे के समान सबको ही बुरा लगता है। यानी कोयल जब भी कूकती है तो मन को प्रसन्न करती है, और कौवा जब भी बोलता है तो वो हमें दुखी कर देता है। तो यही जीव और वाणी के गुण की पहचान है। यदि हम मधुर वाणी में बोलेंगे तो सबके मन को अच्छा लगेगा, और कर्कश ध्वनि में बोलेंगे तो सब हमें बुरा कहेंगे। इसलिए जब भी बोलना चाहिए हमें मधुर वाणी में ही बोलना चाहिए, अर्थात लोगों के साथ मधुर भाषा में, मधुर वाणी में व्यवहार करना चाहिए। इसके बचे हुए शॉर्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।